किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आप जो लहसुन हमारी देख रहे हैं ये ऊटी फर्स्ट लहसुन है। साथियों, ये रेस बेड पे लहसुन लगी हुई है और आज किसान भाइयों 93 दिन की अवस्था में हमारी ये लहसुन की फसल है। मैंने आपको जूम करके पूरा प्लॉट दिखाया। साथियों, लगभग 3 बीघे में हमारी ये फसल लगी हुई है। और साथियों, इस बार हमने पानी की बहुत लंबी खींच दी थी। लगभग 27 से 28 दिन में हमने इसमें पानी शुरू किया है। किसान भाइयों, अभी 2 दिन पहले हमने इसमें सिंचाई शुरू की है और जितनी जगह में सिंचाई हो चुकी है उस जगह में किसान भाइयों हम आज 93 दिन की अवस्था में ऊटी फर्स्ट लहसुन में चौथा स्प्रे करेंगे। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं लहसुन ये रेस बेड पे लहसुन लगी हुई है। साथियों, पानी की लंबी खींच देने के कारण आपको लहसुन की फसल में कुछ नोतियाँ सूखती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो साथियों, पानी के बाद ये रिकवर हो जाता है। इससे ज़्यादा अपने प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, मैं आपको आज दिखाता हूँ 93 दिन की अवस्था में हम लास्ट स्प्रे इसको मान सकते हैं। मैंने कौन कौन सी दवाइयों का इसमें स्प्रे करूँगा। तो साथियों देखते हैं। किसान भाइयों, फंजीसाइड में मैंने 2 टेक्निकल लिए हैं इस बार। शायद हम इसको लास्ट स्प्रे भी कह सकते हैं। किसान भाइयों, टेक्निकल की मैं बात करूं तो फंजीसाइड में मैंने सॉल कंपनी का ये डेल्मा लिया। इसमें किसान भाइयों एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैंकोजेब इसमें 66.7% है। और साथियों, बायर का एलियट फंजीसाइड का भी हम स्प्रे करेंगे। लेकिन साथियों, एलियट का मैं इन सभी के साथ स्प्रे नहीं करूंगा, इसका सिंगल स्प्रे किया जाएगा। फंजीसाइड में किसान भाइयों मैंने डेल्मा लिया है सॉल कंपनी का। आप यूपीएल का एवेंसर ग्लो भी ले सकते हैं। दोनों में सेम टेक्निकल आता है, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस रहता है। किसान भाइयों, टेम्परेचर काफ़ी तेज़ हो चुका है। इसको देखते हुए हम बोरान की मात्रा कुछ कम करेंगे। लगभग हम 200 से 250 ग्राम बोरान लेते थे, लेकिन मौसम बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए साथियों लहसुन के पत्ते झुलसने के साथियों चांस बढ़ जाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों मैंने बोरान लगभग 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लूँगा। कीटनाशक की साथियों बात करते हैं तो कीटनाशक में मैंने बायर का लिसेंटा लिया है। सिस्टमिक फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड है साथियों ये, जिसमें इमेडाक्लोरपिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%। साथियों, ये कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। बहुत ही शानदार ये कीटनाशक है। सभी तरह की थ्रिप्स इससे आसानी से कंट्रोल हो जाती है। परिणाम की बात करूँ तो साथियों 12 से 15 दिन आसानी से इसका रिज़ल्ट हमको मिल जाता है। तो किसान भाइयों, फंगीसाइड की बात हो गई है, बोरान देने की बात हो गई है। फंगीसाइड में अगर आप यूपीएल एवेंसर ग्लो लेते हैं, डेल्मा में भी साथियों यही टेक्निकल है, तो दोनों का डोज सेम रहेगा। लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ फंजीसाइड का डोज है इसका, 150 ग्राम प्रति एकड़ बोरान, और लगभग साथियों हमको 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 40-40 12 फार्मूला अगर हम लेते हैं तो इसका डोज रहेगा। और किसान भाइयों, अब बात आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय जिसकी पड़ती है, वो होता है पोटास। बहुत से किसान भाई 0050 डालते हैं, मैं भी डालता था, लेकिन साथियों 0050 का रिज़ल्ट हमको कम मिलता है। पानी की मात्रा भी आजकल हम कम देते हैं तो रिज़ल्ट और कम हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों मैंने ये नियो पोटास लिया है। इसका लगभग 48 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज रहेगा। ये ऑर्गेनिक पोटास है साथियों। 00 पोटास से 50 से 2 से 3 गुना इसका किसान भाइयों हमको रिज़ल्ट मिलता है लहसुन की फसल में। तो साथियों, ये 4 टेक्निकल का मैं आज 93 दिन की अवस्था में अपनी ऊटी फर्स्ट लहसुन में स्प्रे करूँगा। साथियों, दवाइयों की बात हो चुकी है। अब किसान भाइयों मैं आपसे बात करता हूँ हमको कैसे इनको मिलाना है, कितनी पानी की मात्रा लेना है। तो साथियों, आप देख सकते हैं 3 बकेट मेरे सामने रखी हुई है। तीनों बकेट में किसान भाइयों मैंने 8-8 डिब्बे इस डब्बे से पानी डाले हैं। लगभग 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का मैं इस्तेमाल करता हूँ हमेशा। ये 25 लीटर का हमारा पंप है इससे। तो किसान भाइयों, अगर आप 4 से 5 टेक्निकल लेते हैं तो आप
एक बकेट में या 2 बकेट में घोल ना बनाकर आप 3 से 4 बकेट में घोल ज़रूर बनाएं, जिससे साथियों हमको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। किसान भाई गलती करते हैं, 5-6 प्रोडक्ट लाते हैं और एक ही बाल्टी में सबका घोल बनाकर स्प्रे कर देते हैं। तो ये आप किसान भाइयों ना करें। महंगी महंगी दवाइयाँ रहती है, अगर हम इनको वेस्टेज कर देंगे तो साथियों रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों ये 4 प्रोडक्ट को मैं इन 3 बाल्टियों में डालूँगा। साथियों फंगिसाइड सिंगल रहेगा हमारा, इंसेक्टिसाइड भी हमारा सिंगल रहेगा। साथियों पोटास और बोरान हम एक बकेट में डालेंगे। और साथ में साथियों चिपको आप ज़रूर लें। मैं हमेशा एम्बे का एप्सा 80 चिपको लेता हूँ। तो किसान साथियों 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लें, अलग अलग बकेट में आप घोल बनाएं और सबको पंप में डालें, उसके बाद स्प्रे करें। तो किसान भाइयों आपको शानदार तरीके से रिज़ल्ट मिलेगा। साथियों अगर थ्रिप्स की मैं आपसे बात करूं तो अगर लिसेंटा से थ्रिप्स हमारी कंट्रोल नहीं हो पाती हैं तो साथियों इसके लिए मैं एक इंसेक्टिसाइड और लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं बीएसएफ का इम्यूनिट है। किसान भाइयों लगभग 550 प्राइस का ये हमको मिला है। लगभग 1 एकड़ का इसका डोज़ है। साथियों इसको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्प्रे करेंगे। तो साथियों मैंने 93 दिन की अवस्था में ये प्रोडक्ट अपनी ऊटी फर्स्ट लहसुन में डालने के लिए हैं और देख सकते हैं आप सभी बकेट में आप घोल बना के मैं स्प्रे करूँगा। तो साथियों अगर आपके मन में आप कोई सवाल हो तो मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों आप मुझसे किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट के द्वारा भी किसान भाइयों जान सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं। और एक बात और मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी लहसुन में जड़ में ज़्यादा फंगस है, ज़्यादा जड़ में कीड़ा लगा है तो आप बायर एलिएट फंगीसाइड का एक बार स्प्रे ज़रूर करें। इसका किसान भाइयों चने की फसल में, लहसुन की फसल में बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो साथियों मैं इसको प्रिवेंटिव तौर पर लेके आया हूँ। अगर मुझे ये बीमारी ज़्यादा दिखती है तो मैं इसका स्प्रे ज़रूर करूँगा, वरना इसका स्प्रे साथियों चने की फसल में किया जाएगा। तो किसान भाइयों 93 दिन की अवस्था में ऊटी फर्स्ट लहसुन में आज स्प्रे का कार्यक्रम चालू है। धन्यवाद।